everyone. Once again, welcome on our YouTube channel RBS English Classes. Our today's topic is adverb clause. Adverb clause. We have discussed adverb clause in our previous video. What is the definition of adverb and adverb clause? Once again, I repeat. Adverb clause is a sentence in a sentence. That is the answer of when, why, where and how. यानी कि एडवर्ब क्लोज एक ऐसा वाक्य है, वाक्य के अंदर जो हाउ, व्हेन, वेयर एंड वाई का आंसर है. इस तरीके से हमने देखा कि जो सेंटेंस जो होता है वो इनका आंसर होता है, वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्लोज होगा. टाइम क्लॉज. फर्स्ट ऑफ हियर प्रिंसिपल क्लॉज. We have discussed in our previous video that there are two type of clause. One is principal clause or a main clause, and other is subordinate clause. What is subordinate clause? So here the principal clause and adverb clause. Also we have discussed there are 5 elements SVOCA 5 elements in a sentence. हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि एक वाक्य में कितने तत्व होते हैं. 5 तत्व होते हैं. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल. लेट्स वी सी हियर द प्लेन विल लैंड. ओके, दिस इज प्रिंसिपल क्लोज. यह मुख्य वाक्य है ना. प्लेन का मतलब होता है एरोप्लेन. एरोप्लेन लैंड नीचे उतरेगी जब इट गेट्स परमिशन, जब उसको परमिशन मिलेगी. दिस सेंटेंस इज एडवर्ब क्लोज. दिस सेंटेंस इज एडवर्ब क्लोज एंड द आंसर ऑफ व्हेन. कब उतरेगी, जब उसको परमिशन मिलेगी. जब व्हेन का आंसर है. और क्या है आंसर, एक हमारे पास पूरा का पूरा सेंटेंस है, तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब क्लोज है. और व्हेन इज एडवर्ब subordinating conjunction. When is subordinating conjunction here. एक और जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो हमारे सामने है वो आपने देखा होगा कि प्लेन यहां पर है फ्यूचर टेंस और when के बाद यहां पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो हम आगे रूल्स में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जब भी हमारा प्रिंसिपल क्लोज या अपन कह दे कि मेन क्लोज में, किसमें, मेन क्लोज में हमारा फ्यूचर टेंस होता है, तो जो हमारा सबऑर्डिनेटिंग जो क्लोज होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है, फ्यूचर टेंस नहीं होता है. ओके, तो वंस अगेन SVOCA में हम एनालाइज कर लेते हैं. द प्लेन इज अ सब्जेक्ट हियर. ओके, विल लैंड. दिस वन इज वर्ब. This one will land is verb. Or when it gets permission, hold the clause is adverbial. What is it? Adverbial. क्या है ये? Adverbial है in this sentence. Let's we see the second sentence. We should reach the hall before the examination begins. Once again the before is a subordinating conjunction, है ना. और after this the examination begins, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब क्लोज हो गया और सब ऑर्डिनेट क्लोज हो गया. ओके, ये भी क्या है, व्हेन का आंसर है. सो वी इज अ सब्जेक्ट, शुड रीच इज अ वर्ब एंड द होल वेयर, ये हमारा एडवर्ब है. ओके, एडवर्ब या एडवर्बियल, देयर आर 2 एडवर्बियल एंड ये होल द सेंटेंस इज एडवर्बियल सेकंड. ओके, इन दिस वे वी हैव एनालाइज्ड SVOCA द सेकंड सेंटेंस. Let's we see the third sentence. We will not get off. हमें नीचे नहीं उतरना चाहिए. गेट ऑफ मतलब उतरना नहीं चाहिए. until जब तक ओके द बस स्टॉप, जब तक बस रुक नहीं जाती है. तो until once again a time subordinating conjunction, और ये हमारा एडवर्ब क्लोज हो गया. Let's we see the third sentence. It is a week since he fell ill. Once again since here the subordinating conjunction, है ना. और since के बाद वाला जो पूरा का पूरा सेंटेंस है ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, हमारा एडवर्बियल है. क्या है, एडवर्ब क्लोज बोल दो, एडवर्बियल है, और एडवर्ब क्लोज बोल दो. ठीक है, दोनों है.
once again, she hasn't written to me since. Once again, since is the subordinating clause here, है ना. she left this place. ये पूरा का पूरा हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लोज हो गया. अब थोड़ा सा अपन इन दोनों सेंटेंसेस में डिस्कशन करें. यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यहां पर भी क्या है, प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस है और इसमें प्रेजेंट टेंस है. ओके, सिंस के बाद हम थोड़ा सा देखें तो इसमें यहां पे सेकंड वर्ब है और इसमें भी यहां पर क्या है, सेकंड वर्ब है. तो सिंस के बाद टाइम क्लोज में हमेशा क्या होगी, ऑलवेज क्या होगी, ऑलवेज शुड बी सेकंड वर्ब, है ना. We see the third sentence. Next sentence. No sooner had I started than. Here the conjunction is then here. Then it began to rain. और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, सेकंड सेंटेंस है. यानी कि ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि एक सेंटेंस में तो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है और दूसरे वाले में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. ओके, इसका मतलब हुआ कि अभी मुझे घर से निकले हुए ज्यादा देर हुई नहीं थी कि बारिश शुरू हो गई थी. ओके, ये यहां पर क्या है, सब्जेक्ट से पहले यहां पर क्या है, वर्ब है. तो ये सेंटेंस इन्वर्जन कहलाता है. क्या कहलाता है, सेंटेंस इन्वर्जन. जब भी हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब रख देते हैं और उसका नॉर्मल हमारे सामने मीनिंग निकलता है तो वो हमारा होता है, क्या होता है, सेंटेंस इन्वर्जन होता है. और ये इसका नो सूनर देन, ये एक पेयर है, कंजंक्शन का एक पेयर है. इन दोनों को एक साथ यूज करते हैं. कई बार सेंटेंस एरर में पूछ लिया जाता है कि यहां पर व्हेन कर दिया जाता है तो वहां पर अपन को देखना है कि यहां पर कहां पर एरर है. ये इसका कॉम्बिनेशन है, नो सूनर और देन का कॉम्बिनेशन है. ओके, लेट्स वी सी. हार्डली हैड, यहां पर हार्डली और व्हेन का भी यहां पर क्या है, कॉम्बिनेशन है. ठीक है, हार्डली हैड द, और सेंटेंस इन्वर्जन भी है ना. हार्डली हैड द डॉक्टर अराइव्ड व्हेन द पेशेंट डाइड. मुश्किल से डॉक्टर आए ही था, है ना, मुश्किल से डॉक्टर पहुंचा ही था कि पेशेंट मर गया. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, वी और देन इज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हियर और व्हेन इज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हियर और आफ्टर दैट देयर आर सेकंड सेंटेंस ऑल इन बोथ ऑफ सेंटेंसेस. ओके, यानी कि दोनों सेंटेंसेस में एक पेयर बता रहे हैं कि भूतकाल में जब दो घटनाएं घटित होती, जो पहले घटना घटित होती है उसके साथ अपन पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं और जो बाद में घटना घटित होती है उसके लिए अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. नेक्स्ट वी डिस्कस द नेक्स्ट सेंटेंस. वी स्टूड अप एज वंस अगेन अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट शोज अ टाइम. द टीचर एंटर्ड वंस अगेन द सेकंड वर्ब हियर. एज का, एज सून एज और एज का जो यहां पर अपन यूज करते हैं. ओके, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज हो गया. ये हमारा पूरा का पूरा एडवर्ब क्लोज हो गया. द पुलिस केम आफ्टर द थीव्स हैड रन अवे. वंस अगेन द पेयर, यहां पर सेकंड वर्ब है और नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है. बट आफ्टर जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वह किसके साथ रखा जाता है, किसके साथ रखा जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ रखा जाता है. इट इज अ ग्रामेटिकल रूल. वी डिस्कस दीज रूल्स इन जस्ट इन फर्दर. अब देखिए एडवर्ब क्लोज की यहां पर अपन बात कर रहे हैं. एडवर्ब क्लोज की यहां पर जो बात कर रहे हैं, ऑफ टाइम आर इंट्रोड्यूस्ड. ये सारे के सारे हमारे सामने परिचित किए जाते हैं, हमारे सामने रखे जाते हैं बाई फॉलोइंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, जैसे लाइक देखिए एज है. जब भी हमारे पास एज आ जाए और एज से दो सेंटेंस जुड़े हों और उसका मीनिंग वर्ब से जब भी अपन क्वेश्चन करें तो उसका जो आंसर आए व्हेन, वेयर, हाउ, वाई का, तो वो क्या होगा, हमारा टाइम क्लोज होगा. जस्ट एज सून एज, ये पूरा एक कंप्लीट है. जैसे ही. ओके, बिफोर पहले, ये भी हमारा एक टाइम क्लोज है. आफ्टर बाद में. सिंस से. ओके, से. देन, ये हमने यहां पर देखा था, देन इज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. टिल और अनटिल, व्हेन और व्हाइल, दीज आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट शोज द टाइम. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस सम रूल्स, है ना, like 10 sequences and where we use and how we use these subordinating conjunctions,
that helps in our sentence error, to find sentence error and to fill the correct form of verbs. Okay, let's we discuss the some rules related to time clause. There are some rules according to tense sequence and the subordinating clause related clause, है ना. Some rules related to time clause. Our first rule: if there is future tense in main clause, if there is future टेंस इन मेन क्लोज, यदि मुख्य वाक्य में या फिर प्रिंसिपल क्लोज में जब हमारा फ्यूचर टेंस होता है, देयर वुड बी प्रेजेंट टेंस इन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, यानी कि जो हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है उसमें हमेशा जो है प्रेजेंट टेंस ही होगा. कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस होगा. ओके, दैट्स मीन नेवर यूज फ्यूचर टेंस इन टाइम क्लोज, यानी कि टाइम क्लोज में कभी भी हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं. जैसे मान लीजिए मैं यहां पर इंतजार करूंगा जब तक तुम लौट करके आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, इसमें फ्यूचर टेंस है, और जब तक तुम लौट करके आओगे इसमें भी फ्यूचर टेंस है. लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होगा? देखिए यहां पर आई विल वेट हियर till is a time subordinating conjunction, so it is time clause. Till you get back, तो here is future indefinite tense, और in subordinating conjunction is the present indefinite tense. Okay, इस तरीके से हम कभी भी जो है टाइम क्लोज में फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं या नहीं होता है. ओके, आई विल वेट हियर टिल यू गेट बैक, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम लौट करके आते हो. पॉइंट सेकंड, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर, माइंड इट, आफ्टर टेक्स पास्ट और प्रेजेंट टेंस, सॉरी पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Here सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर, किसकी बात कर रहे हैं अपन? आफ्टर की बात कर रहे हैं. जो आफ्टर जो हमारा टाइम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो हमेशा कौन सा टेंस लेता है? पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेगा अपने बाद. ओके, देखिए वी रीच्ड, हियर द सेकेंड सेंटेंस, वी रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड, कौन सा टेंस है इसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस है. विच टेंस इन दिस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज? टेंस आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो यहां पर क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है. किसमें? इन सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस. सेकेंड देखिए, वी शैल रीच, हम पहुंच जाएंगे वहां पर. आफ्टर दे हैव लेफ्ट, जब वो वहां से जा चुके होंगे, उनके चले जाने के बाद हम वहां पहुंच जाएंगे. इसका मीनिंग ये हुआ. तो हियर वी हैव डिस्कस्ड दिस रूल इन अबव रूल. हियर इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, एंड आफ्टर द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हियर इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दैट शोज द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन. यानी कि आफ्टर के बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं तो वह काम की पूर्णता को वो दिखाता है. अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट इज सिंस प्लस क्लोज. ओके, सिंस प्लस क्लोज इज इन द सिंपल पास्ट टेंस. वो किस में होता है? सिंपल पास्ट टेंस होता है. यानी कि सिंस के बाद हम जो है सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे. लेट्स वी सी. एंड बिफोर सिंस, और सिंस से पहले जो क्लोज है ना, बिफोर सिंस क्लोज
देयर वुड बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होगा? या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेट्स वी सी एन एग्जांपल। आई हैवंट प्लेड, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैवंट प्लेड फुटबॉल सिंस, हियर द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आई लेफ्ट हियर द second verb here, past indefinite tense। तो after the since clause have past simple tense, यानी कि since के बाद हम जो tense में किसका यूज करेंगे? अपन पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में पूछा जा सकता है। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे आपको ब्लैंक हो और इस तरीके से कोई कंस्ट्रक्शन हो, तो अपन को यहाँ पर जो है टेंस का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करेंगे अपन? या तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, और सिंस फॉर उसके साथ है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। होप दैट these rules have been understood by you very well. If there is any problem or to any comprehension about these rules, you can comment in our comment box. Let's we discuss the more rules about the time clause. First, principal clause क्या होगा? It is। फिर यहाँ पे since clause तो time clause को शो करेगा। ओके, The above construction shows a completed activity, यानी कि completed activity यानी कोई भी जो एक्टिविटी है वो completed हो चुकी है, उसको कितना टाइम बीत चुका है, इस बात को शो किया जाएगा। ओके, here it is 5 years। It is, यहाँ पे पहली चीज तो क्या है कि it जो है हमेशा यहाँ पर प्रेजेंट की बी फॉर्म लेगी। बी फॉर्म प्रेजेंट में बी फॉर्म होती है is। only is used, यहां पर only is used, क्या यूज किया जाएगा? यहां पर only is used किया जाएगा। और इसके बाद यहां पर जो टाइम होगा, ये जो टाइम होगा ये होगा पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी समय अवधि होगी। ओके, और सिंस प्लस यहां पर पास्ट सिंपल टेंस सेकंड वर्ब, और सेकंड वर्ब यहां पर क्या है? एक एक्टिविटी है। क्या है ये? एक्टिविटी है जो कंप्लीटेड एक्टिविटी को शो करता है। किसको बताया? एक्टिविटी को शो करता है, कंप्लीटेड एक्टिविटी को शो करता है। ओके, लेट्स वी डिस्कस द सेकंड एग्जांपल। मीनिंग क्या हुआ इसका? एक बार मीनिंग देख लेते हैं। इट इज 5 years since he left this place। इस स्थान को छोड़े हुए उसे 5 साल पूरे हो गए हैं। इसमें यही कंस्ट्रक्शन होगा। ओके, सेकंड एग्जांपल अब अपन यहां पर देखें। इट इज, देखिए, It is 10 years since they got married, यानी कि उनको शादी किए हुए कितना समय बीत चुका है? 10 years। कितनी? 10 years कंप्लीटेड हो चुके हैं इस एक्टिविटी। व्हाट इज द एक्टिविटी? एक्टिविटी इज द मैरिज को हुए उनको 10 साल हो चुके हैं। नेक्स्ट रूल, एज एंड वाइल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट पैरेलल एक्शंस वो चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, वो जो पैरेलल एक्शंस होंगे उनके लिए अपन एज और वाहिल का यूज करते हैं। वाहिल नॉट वाइल। ओके, दे हम ए सॉन्ग, वे एक गाना गुनगुनाते हैं। आप चाहे एज का यूज कर दें, वाइल का यूज कर दें। वाहिल दे रिप का मतलब फसल को काटना। जब भी वो फसल को काटते हैं तो वो गाना गुनगुनाते हैं, यानी एक तरफ तो गाना भी गुनगुना रहे हैं और दूसरा उनकी फसल भी कट रही है। सेकंड, आई सॉ हियर द पास्ट टेंस इन दिस प्रेजेंट टेंस। आई सॉ हिम एज या वाहिल, दोनों में से किसी का भी यूज कर लीजिए। ही वॉज लिविंग द हाउस, जब वह घर छोड़ रहा था तो मैंने उसको देखा। इस तरीके से हमने सम मोर रूल्स हियर आर डिस्कस्ड। Hope that you have understood all these rules. Once again I repeat, principal clause it is, ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाता। इट इज के बाद यहां पर पीरियड ऑफ टाइम होगा। इट इज 5 years since he left this place, और we know it very well that since the sentence takes past simple tense, और इसमें बी ही यूज किया जाएगा। नॉट हैज बीन का यूज नहीं किया जाएगा।
इट इज़ 10 ईयर्स सिंस दे गोट मैरिड, उनको शादी किए हुए 10 साल हो चुके हैं। और जब भी प्रेजेंट में और पास्ट में जब दो काम एक साथ चले, भाई दो काम एक साथ चल रहे हैं, तो उनके लिए अपन एज और वाहिल का यूज करते हैं, दैट इंडिकेट द पैरेलल एक्शंस। दे हम अ सॉन्ग, जब वो एक गाना गुनगुनाते हैं, तो जब वे गाना गुनगुनाते हैं तो फसल काटते रहते हैं, यानी फसल काटते हुए गाना गुनगुनाते हैं। मैंने उसको घर छोड़ते हुए देखा, यानी एक तरफ तो देखने का काम भी चल रहा है और वह घर भी छोड़ रहा है। तो टू एक्शंस आर पैरेलल व्हेन वी यूज एज एंड वाहिल। ओके, लेट्स वी डिस्कस द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइम क्लॉज, बेस्ड ऑन टाइम क्लॉज। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज आई विल वेट हियर, आई विल वेट हियर until you blank ready। आप अपन को इसमें कौन सा फॉर्म भरना है, बी फॉर्म भरना है। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर है टाइम क्लोज। टाइम क्लोज में यहां पर क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन until है, और until यहां पर है, तो यहां पर क्या होगा, आई विल वेट, मैं यहां पर इंतजार करूंगा जब तक तुम तैयार होते हो। तो यहां पर क्या है, आई विल वेट। वी नो दैट in time clause there would be present tense, so what would be the be form here, are। we know that you takes in present, be form is are, you। our second sentence, he will start for home as, once again the time subordinating conjunction as soon as he। इन प्रिंसिपल क्लोज देयर इज फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टेक्स अ टेलीग्राम, वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ही रिसीव्स, RECEIVES, रिसीव्स। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, रिसीव्स आ जाएगा, किसका, रिसीव का। क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रिंसिपल क्लोज में जब फ्यूचर टेंस होता है तो टाइम क्लोज में अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस फिल करेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में अपन जानते हैं कि ही जो है ही के साथ फर्स्ट वर्ब में एस और ईएस का यूज करेंगे। तो यहां पर हमने किसका यूज कर दिया, RECEIVES, रिसीव। ओके, एस का हमने इसमें यूज कर दिया। लेट्स वी सी द थर्ड सेंटेंस, वी न्यू वर्ड्स अंटिल वी कांट, वी कंसल्ट अ डिक्शनरी, नॉट लर्न हियर। देखिए यहां पर वंस अगेन ये जो हमारा टाइम क्लोज है, टाइम क्लोज में जब भी हमारा प्रेजेंट टेंस होगा तो उससे पहले वाले में क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होगा। तो यहां पर क्या आएगा, वी शैल नॉट लर्न। तो क्या फिल कर दिया जाएगा इसमें, वी शैल नॉट लर्न। हम नए शब्द नहीं सीखेंगे जब तक कि हम डिक्शनरी को कंसल्ट नहीं करेंगे। फोर्थ देखिए, we got off the train after। अपन को पता है कि आफ्टर के बाद परफेक्ट टेंस होगा, अब वो प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा, यहां से हम देख लेंगे। यहां पर कौन सा है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किसको बता रहा है, पास्ट को बता रहा है, तो यहां पर क्या आएगी, पास्ट आएगी, है ना। इट हैड स्टॉप्ड, यहां पर जो पी है हमारा डबल हो जाएगा, यहां पर हमारा जो पी है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, इट हैड स्टॉप्ड, है ना। हम उसके रुक जाने के बाद, ट्रेन के रुक जाने के बाद हम ट्रेन से नीचे उतरे। ओके, लेट्स वी सी द नेक्स्ट सेंटेंस, वी लेफ्ट फॉर जापान, वंस अगेन द सेकेंड वर्ब, आफ्टर के बाद क्या होगा, वही वी हैड फिनिश्ड, क्या होगा यहां पर, वी हैड फिनिश्ड। अपन जानते हैं कि यहां पर यदि पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो यहां पर कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ओके, लेट्स वी सी द सिक्स्थ सेंटेंस, आई नॉट प्ले टेनिस सिंस के बाद सेकेंड वर्ब है, नो मैटर, तो इससे पहले क्या होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या कंटिन्यूस होगा। अब कंटिन्यूस के मतलब फोर सेंस है नहीं, तो यहां पर क्या होगा, आई हैव नॉट प्लेड,
Okay, in this way we have discussed here some questions that have related to time clause and correct form of the verb. होप दैट ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करिए और इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।